नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पितृपक्ष की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, जोगे और भोगे नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं है। यही सोचकर सब भोगे पर दया करने लगे। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से पूछा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और कुछ मिले तो बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी में तो बहुत सारे पैसे पड़े हैं। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर जब भोगे की पत्नी ने देखा तो वह यह सब देखकर हैरान हो गई। इस प्रकार से भोगे भी धनी हो गया। कुछ समय के बाद दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार से पितरों की कृपा से भोगे धनी हो गया और आनंद पूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।